और मैं द्वारका से हूँ। और मेरी एक पीछे से ही मतलब एक फैमिली की प्रॉब्लम चलती आई है कि बहुत ही प्रॉब्लम मेरे साथ बनी रही, और फिर भी मैं इन सब परेशानियों का सामना करके और यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं इस काम को मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है, मेरे हस्बैंड को पैरालाइज है और उनको लुक आफ्टर करने के लिए मैं एक अकेली हूँ। तो वैसे ही मैं पीछे नौकरी करती थी, तो उस लॉकडाउन की वजह से मेरा जॉब चला गया। तो उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम आई, रेंट पे रहती हूँ, हस्बैंड का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये सब उठाना पड़ता मुझे। अकेले हूँ, एक बेटा है, वो भी अलग रहते हैं बच्चे। तो काफ़ी प्रॉब्लम के साथ में मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मेरी नौकरी भी चली गई है। तो मैंने ये सोचा कि मेरे को एक छोटा काम खोल लेना चाहिए अपना, क्योंकि अभी एकदम से कोई जॉब भी नहीं दे रहा है, कोई रख नहीं रहा है लॉकडाउन की वजह से, ये महामारी की वजह से। तो इसलिए ये छोटा सा काम मैंने शुरू किया है और मैं सोचती हूँ कि शायद इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी। बाकी मुझे लगता है कि शायद अभी छोटा है तो आप लोगों के ज़रिए ही मेरा बड़ा भी होगा और जो मेरी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। पहले मैं यही द्वारका में रहती थी, मेरा अपना घर था। वो किसी वजह से, मेरे बेटे के मैरिज करने की वजह से मेरा चला गया था, किसी से मैंने पैसा लिया था, तो उस वजह से वो घर चला गया मेरा अपना। अब मैं रेंट पे रहती हूँ। उसके बाद ही मेरे हस्बैंड को ये अटैक हुआ था और तब से और आज तक मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। इस काम में मेरी इस काम में मेरी कई लोगों ने मदद करी है। जैसे कि मैंने सुना है बहुत कि पुलिस किसी की मदद नहीं करती है ज़्यादातर, मगर इस काम में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी मदद एक सर ने करी है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं शुरू से ही पेशेंट केयर का काम करती आई हूँ और मैंने कभी नहीं चाहा था कि मतलब मैं एक ड्यूटी कर रही हूँ पेशेंट के साथ। हमेशा मैंने उसको प्यार से, प्रेयर से, पेशेंट को हर चीज़ से मैंने हैंडल किया। कभी उनके साथ वो बिहेव नहीं किया जो कि किया जाता है। उनके दर्द को समझना, उनके दुख को समझना, उनकी बीमारी को समझना, ये मेरे अंदर शुरू से था। मगर मैं अपने आप को बहुत अकेला समझती हूँ। हमेशा सोचती हूँ कि अगर कभी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं किसको कभी रात में हो जाए तो क्या करूँगी मैं। मगर मैं हमेशा गॉड के ऊपर भी फेथ करती हूँ और उसी के सहारे मैं आज तक चली हूँ और आगे भी चलूँगी, क्योंकि मेरा सहारा आगे पीछे कोई नहीं, खुदा है जो कि दुनिया का रखवाला है। उसने ही हमें यहाँ पर रखा है। और रेंट के क्वार्टर में मेरे जो ओनर हैं यहाँ के, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अभी लॉकडाउन के टाइम मेरे से 2 महीने से किराया नहीं लिया।
उन्होंने बोला आप बिल्कुल आराम से रहो, कोई चिंता मत करो, आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। पर मैं किसी को नहीं बता के अपने आप ही हैंडल करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये काम छोटा सा मैंने खोला है। ये बीमारी को देख के, कोरोना की वजह से, मगर चल रहा है अभी, और मैं सोचती हूँ कि शायद और चलेगा अच्छा। घरों की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जब घरों के आदमी अगर बीमार हो जाए ना, तो लेडीज़ को संभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर लेडीज़ बीमार हो जाए ना तो आदमी संभाल लेता है घर को, मगर जब अकेली लेडीज़ के ऊपर पड़ता है तो बहुत ही मुश्किल होता है कि वो घर को कैसे हैंडल करेगी। अभी पीछे जॉब करती थी मैं खान मार्केट में, सुबह 5 बजे उठ के, 5:30 बजे उठ के सारा घर का काम करके, हस्बैंड का काम करके, उनको नहला धुला के, उनको खाना रख के, उनका सब कुछ टेबल पे रख के मैं 7:30 बजे जाती थी और सारा दिन ड्यूटी करती थी। घर को हैंडल करना लेडीज़ को ही पता है, अगर कोई और हो तो नहीं कर सकता, क्योंकि हम सिर्फ खुदा को जानते हैं। हमारा फेथ किस पे है? खुदा पे है, वो हमारी मदद करता है और हमारे को हिम्मत और ताकत देता है कि लेडीज़ों को एक एक्स्ट्रा हिम्मत देता है कि वो लेडीज़ घरों को और अपने पूरे परिवार को देख सकती है। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, बाहर स्कूल जाना, ये करना सब लेडीज़ करती है। जेंट्स तो सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं पता ना। मगर जब घर में हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर कई ऐसे हैं लेडीज़ हैं जो कि फिर भी उनको भी देखती हैं और घर को भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं। तो मैं भी ऐसे ही अपने हस्बैंड को भी देखती थी और घर को भी देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ। आज मेरी जॉब छूट गई है, मगर फिर भी मैं हिम्मत बांध के बैठी हुई हूँ कि नहीं, मैं हिम्मत हार गई तो मेरा घर का कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड का सहारा एक मैं ही हूँ। हमारे पास सर कड़ी चावल है और राजमा चावल है, और चावल में हम लोग अच्छा चावल दे रहे हैं, बासमती चावल, और 30 रुपये और 40 रुपये प्लेट है। घर जैसा खाना बना हुआ है सर। ये आपकी कड़ी है? ये कड़ी है, ठीक है। ये चावल है, बासमती चावल, ठीक है। क्योंकि जब दे रहे हैं 30 रुपये में तो अच्छा चावल लेना चाहिए ना, अच्छा खाना। ये राजमा है, इसके साथ हम लोग चटनी, ये हरे धनिया की, जिससे थोड़ा और टेस्ट अच्छा हो जाता है। और इसके साथ हम ये मिर्च, जो लोग बहुत पसंद करते हैं। कस्टमर बन चुके हैं हमारे, और जो पहले दिन आए थे वो अब रोज़ डेली आने लग गए हैं, और उन्हें लगता है कि शायद घर जैसा खाना है। और हमें भी पता चल गया कि उनका टेस्ट कैसा, उनको नमक चाहिए या उनको थोड़ी तीखापन चाहिए, तो हमें भी पता चल गया है। तो अब लोग आने लग गए हैं और कई कस्टमर आ चुके हैं और
पैक भी करा के ले जाते हैं और खा के भी जाते हैं। तो कई लोगों को ये पता चल चुका है कि एक छोटी दुकान है जो खुली है, तो हमने ये छोटा काम खोला। लोगों को पता चल गया है कि ये दुकान यहाँ खुली रहती है और काफ़ी देर तक हम लोग बैठते हैं ताकि जो भी कोई दूर से आ रहा हो वो भी खाना खा सके और ले सके। तो हम यहाँ पर 10:30 बजे आ जाते हैं और वैसे तो लंच टाइम शुरू होता है 11 बजे से, लोग शुरू कर देते हैं लेना खाना और 3:30 बजे तक होता है लंच टाइम, मगर हम 4:30 बजे तक वेट करते हैं क्योंकि कई हमारे ड्राइवर्स हैं जो कि जिनको टाइम नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, कई जगह पे ढूंढते ढांढते इधर तक आ जाते हैं। तो वो भी उनको भी लगता है कि हाँ यहाँ पर मिल जाएगा खाना, तो हम लोग भी वेट करते हैं और उनको भी घर जैसा खाना यहाँ पर मिलता है। यही बोलना चाहते हैं कि कई लोग होते हैं जो ऐसी परेशानियों से टूट जाते हैं, परेशान होते हैं, नौकरी चली जाती है या मुश्किलें आती हैं लोगों की लाइफ में, तो उनको अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए क्योंकि गॉड उनके साथ है। जब हम अच्छा करेंगे तो हमें उसका फल ज़रूर देगा खुदा, और सब हमारा साथ छोड़ते हैं मगर खुदा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ होता है। चलो जी, फाइनली राजमा चावल आ गए जी हमारे। इसके अंदर इन्होंने हरी चटनी का भी है और ये प्याज है और ये हरी मिर्च भी है। अब टेस्ट करके देखते हैं जी। बहुत अच्छा, एकदम घर की याद दिला रहे हैं हम, कि जैसे अगर हम घर से दूर हैं बिल्कुल उस जैसे हैं। इसमें जो हरी चटनी का स्वाद आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा आ रहा है। हरी चटनी पुदीने की चटनी है, बहुत अच्छी है। एकदम जैसे प्रॉपर घर के अंदर बने हुए बासमती राइस। मैं आपको इनका थोड़ा सा एड्रेस समझा देता हूँ। अगर आप द्वारका रहते हैं तो आपको बहुत ईजी है इनको ढूंढना। देखिए, अगर जैसे सामने वाला ये वाला जो रोड है, ये इस्कॉन टेम्पल वाला रोड है। अगर आप इस्कॉन टेम्पल से सीधा आएंगे इस चौक पे, एंड ये वाला जो रोड है ये द्वारका सेक्टर 40 मेट्रो स्टेशन वाला है एंड वेगस मॉल का रोड है ये वाला। एंड इसके बाद अगर आप इधर जाते हैं देन इधर ये द्वारका मोड़ वाला रोड है। इसी के इनके बीच में सेंटर में बिल्कुल चौक पे इन्होंने अपना ये लगा स्टॉल लगा।